आपको मैं एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे ना एक मैंने मशीन देखी है अभी। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ रहा होगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये हार्ट को रीस्टार्ट करने के लिए, एंड दिस इज़ फॉर पब्लिक यूज़। यहाँ पे पता क्या हुआ, अभी एक लड़का बहुत ज़्यादा दारू पी के भंड हो रखा था। सामने पुलिस वाला, एक लड़का पूरा दारू पी के भंड हो रखा है, और यहाँ पे ना पुलिस वाला उसका बैग लेके जा रहा है होटल तक। पुलिस वाले ने बोला कि भाई मैं तुझे हेल्प कर देता हूँ, उसका सामान लेके जा रहा है, क्योंकि वो गिरता पड़ता चलता यहाँ पे कितने लोगों को टोक दिया था उसने, इतना ज़्यादा बंडू रखा है। और अपनी सिगरेट जला रहा था, तो पुलिस वाला कह रहा है चल मैं जला देता हूँ तेरी सिगरेट। भाई पुलिस वाले भी बड़े प्यारे यार इधर के। भाई देख रहे हो आप, यहाँ पे नॉनवेज थाली 4,500 रुपये की, इतनी महंगी थाली मैंने लाइफ में नहीं खाई होगी कभी। स्वागत है दोस्तों आपका इन्वर्नेस एयरपोर्ट से। जस्ट अभी फ्लाइट लैंड हुई है। ये देख रहे हो, मतलब इतना छोटा एयरपोर्ट है ना, मतलब लाइफ में मैंने इतना छोटा एयरपोर्ट नहीं देखा। वो देखो, वो डिपार्चर है और वो अराइवल है। मतलब वो पीला दिख रहा है आपको बिल्डिंग सामने, वहाँ से लेके वो जो रेस्टोरेंट एंड बार दिख रहा है, बस इतना ही है एयरपोर्ट। ये आ गई भाई ट्रेन। ये देख लो आप, स्टेशन देख लो, ट्रेन स्टेशन ये है छोटा सा, और ये है ट्रेन अपनी। ठीक है, चलते अंदर। भाई देखोगे आप तो ट्रेन पूरी खाली है। बहुत ही मुश्किल से आपको 2 या 4 लोग दिखेंगे। मतलब जिस कोच में हम बैठे हैं, डब्बे में बैठे हैं, तो अक्षिता, मैं, वहाँ पे एक भाई है, दो लौंडे वहाँ बैठे हैं, 2-4 पीछे हैं। बाकी आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो पूरा कोच खाली है। भाई पता क्या है, यहाँ पे कभी भी ऐसे ट्रैवल मत करना कि आपके पास टिकट ना हो। हमेशा टिकट लेके ही ट्रैवल करना। तो हमने 2 टिकट खरीद रखी है, ये रही हमारी टिकट। टिकट वाला आ गया भाई बंदा, देखो टीटी। अरे भाई ये तो इंडिया से ही है। पहुंच गए भाई ट्रेन स्टेशन। बहुत ही बढ़िया और क्यूट सी ट्रेन है यहाँ पे। ये देखो कैसी ट्रेन है, हरी हरी सी। ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन, बढ़िया। और पता क्या, यहाँ का जो ट्रेन स्टेशन है ना भाई, एयरपोर्ट से बड़ा लग रहा है मेरे को। एयरपोर्ट तो बहुत छोटा लग रहा था। वो बहुत कम लोग हैं यार, देख रहे हो आप कितने कम लोग हैं भाई, कितने ही कम लोग हैं भाई। लंदन में इतने लोग रहते हैं ना, वाह इतना अच्छा लग रहा है कम लोगों को देख के। डालो भाई कार्ड अपना अंदर, चला गया है। एक टाइम का ही टिकट था। देखो ये है भाई यहाँ का ट्रेन स्टेशन, और सब कुछ ही बंद हो गया, देख रहे हो आप। कॉफ़ी हाउस भी बंद है। ये छोटी छोटी दुकानें जो आपको दिख रही हैं सारी, ये सुबह ही खुलेंगी। अब पता नहीं यहाँ पे टाइम क्या होता है, अभी तो 8:30 ही बज रहे हैं रात के। भाई स्टेशन मैनेजर का कमरा, वाह भाई सिटी, वाह। अब देखो आपको अब दिखेगा टिपिकल स्कॉटिश आर्किटेक्चर। भाई मुंबई मुंबई भी दिख गया इतने कोने में। कहाँ पे है ये इन्वर्नेस? बिल्कुल नॉर्थ में, वहाँ पे भी। और यहाँ पे डोसा वगैरह है, मुंबई स्ट्रीट फूड। कल आते हैं भाई इधर खाने, अभी बंद हो गया है ये। बट यार यहाँ पे ना देख के एक थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग, कि भाई अभी 8:30 हो रहे हैं। 8:30 में मतलब काफ़ी जो दुकानें वो बंद हो चुकी हैं। और आज जैसे डे कौन सा है, फ्राइडे है। मतलब थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि फ्राइडे को 8:30 बजे कोई सिटी, तो एक तरीके से इसको बहुत बड़ी सिटी नहीं बोलेंगे, बट एक तरीके से सिटी तो है ही। यहाँ पे अगर ट्रेन स्टेशन है, फ्लाइट आ रही है, एयरपोर्ट है, सब कुछ है, तो उम्मीद यही होती है कि जब आप सिटी में आते हो तो भाई 9, 10, 11 बजे तक चीज़ें खुली रहें। ऐसे नहीं है कि सब बंद हो गया है। यहाँ पे बार्स तो दिख रहे हैं खुले हुए, रेस्टोरेंट्स भी दिख रहे हैं, बट एयरपोर्ट तो पूरा ही बंद था, ट्रेन स्टेशन भी पूरा बंद था भाई। हो गया है भाई चेक इन, और ये आई अपनी लिफ्ट। ये देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने सारे वेदरस्पून होटल्स की चेन दे रखी है। तो देख रहे हो नंबर 5, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नंबर 5, तो ये देखो ये मैप है यूके का, ठीक है। इसमें देखो सबसे ऊपर पे जो ये होटल है ना 5, यहाँ पे रुके हैं हम। तो ये जो होटल है ना, ये बेसिकली रेस्टोरेंट कम होटल है। तो वेदरस्पून्स अगर आपने नहीं सुना है, काफ़ी बड़ी पब चेन है यूके में। इनफैक्ट सबसे बड़ी और सबसे अमीर जो चेन है पब की, वो वेदरस्पून्स ही है। और यहाँ पे आप आओगे तो बियर, खाना और कॉकटेल्स, विस्की, ये सब आपको बहुत चीप मिल जाता है। देखते हैं भाई रूम कैसा है। लेट्स गो इन। ओके, देख रहे हो यहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं भाई कमरे। और ये बढ़िया है, इन्होंने यहाँ पे टांगने के लिए दिया है। सही है यार, बढ़िया है। और देखो ये छोटी सी बाथरूम है, बाथरूम भी बढ़िया ही है।
स्वागत है भाई एक नए दिन में आपका इन्वर्नेस सिटी से। तो अब बात करते हैं इस सिटी का नाम इन्वर्नेस कैसे पड़ा। तो ये जो सिटी है ये रिवर नेस के बिल्कुल आसपास बसी हुई है, इसीलिए इसका नाम इन्वर्नेस पड़ गया। जो कि ये नदी है जो आप देखोगे, ये जो नदी है इसका नाम है रिवर नेस। और रिवर नेस के आसपास जो आप देख रहे हो सारे जो घर बसे हुए हैं इस तरफ सारे, इस चक्कर में इस सिटी का नाम इन्वर्नेस पड़ा था। यहाँ की अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सिर्फ 50 से 60 हज़ार लोग रहते हैं यहाँ पे। बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा क्लीन पीसफुल सिटी बोलूँगा मैं, मतलब एक छोटी सी सिटी है। आगे जाके एक जगह है लॉक नेस, वहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फेमस है अपने मॉन्स्टर के लिए। तो वो जो पानी में एक मॉन्स्टर रहता था, ऐसी कोई कहानी है लॉक नेस, तो वहाँ पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह हम जल्दी उठ नहीं पाए और यहाँ पे जितने भी टूर्स हैं वो सारे सुबह 7-8 बजे ही चालू हो जाते हैं। तो हमने कहा यार टूर्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपने आप से एक्सप्लोर करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से हम बस ले लेते हैं, और बस यहाँ से जो है वो 1 घंटे की है, तो 1 घंटा लगेगा हमें यहाँ से जाने में। जगह का नाम फिर से बता देता हूँ, लॉक नेस है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और वहाँ पे अगर हमें टूर मिल गया, वैसे तो लास्ट टूर जो है वो 3 बजे का होता है। और भाई ये जो सिटी है ना, ये नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है स्कॉटलैंड की, सबसे ऊपर है। अगर आप मैप में देखोगे बिल्कुल जो ऊपर का कोना है वहाँ की सबसे आखिरी सिटी है ये। एक हमारी बस 12:15 की थी, वो मिस हो गई है। अब दूसरी बस देखते हैं अगर हम पकड़ पाए तो। यहाँ पे सिटी के आपको मैं नज़ारे दिखा देता हूँ। और सबसे बढ़िया बात पता क्या लगी भाई, सुबह सुबह यहाँ पे काम करने के लिए लोग आ गए थे, वर्कर्स बढ़िया से, और सफाई वगैरह कर रहे थे। आप देखोगे तो नीचे सुबह जब हम ब्रेकफास्ट करने गए तो भाई कुछ भी गंदगी नहीं थी। कल रात को जैसे हम चल रहे थे तो काफ़ी जैसे लोगों ने कूड़ा वगैरह कर दिया था, आप देखोगे अभी बिल्कुल भी नहीं है। और देखो सैटरडे को कितनी शांति है इस शहर में, देख रहे हो आप, रोड भी साफ दिखेंगी, लोग बच्चे के साथ जा रहे हैं, कोई अपने कुत्तों के साथ निकल रहा है। बढ़िया पैसा कमाने के बाद अगर आपको रिटायरमेंट चाहिए तो भाई ये सिटी आपके लिए है, कि आपने पैसा ऐसा कमा लिया, बढ़िया सा घर ले लिया, और उसके बाद आपको आराम चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत बढ़िया शहर है। और अब देखोगे इनका आर्किटेक्चर देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्डिंग्स वगैरह देखो स्कॉटिश, वैसे इंग्लैंड में भी देखने को इतना मिलता है, बट जैसे आप थोड़ा नॉर्थ की तरफ आते हो ना तो थोड़ा आर्किटेक्चर थोड़ा सा बेहतर होता है इनका। वैसे ऑलमोस्ट अगर आप इंडिया से आओगे तो आपको इतना फ़र्क लगेगा नहीं, आपको लगेगा पूरा यूरोप सेम ही होता है। बट बहुत टाइम यूरोप घूमने के बाद आपको ना थोड़ा बहुत डिफरेंसेस दिखना शुरू हो जाता है। साफ़ सफाई की बात मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में करता हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई दिखती है। देखो आप रोड पे देखोगे तो कुछ भी नहीं है, एकदम प्रॉपर सफाई हो रखी है। सुबह जैसे मैंने बताया ब्रेकफास्ट करने जब हम गए थे, बढ़िया झाड़ू लग रहा था भाई रोड के आसपास हर जगह। ये पहुँचे अब हम बस स्टॉप की तरफ। भाई देखो एक इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया, हिंदुस्तानी हर जगह ही पहुँच रखे हैं। वैसे हमें कल इंडियंस तो नहीं दिखे, कोई भी दिखे यहाँ पे अपने देसी लोग। अब हाँ टिकट कलेक्टर आया था एक देसी बस, और एक आज शायद हमें पब में दिख गए थे, वरना यहाँ पे इतने देसी लोग दिख नहीं रहे हैं। ये पहुँचे बस स्टेशन पे। अब यहाँ पे पता करते हैं भाई थोड़ा कि बस कौन सी जा रही है। देखो वहाँ पे इन्वर्नेस की बस दिख तो रही है और एक ग्लासगो की है, बट इन्वर्नेस तो हम ऑलरेडी हैं, हमें जाना है लॉक नेस। वो देखो एक ग्लासगो की है, और इतनी सारी यहाँ पे बस अड्डा भी देख लो भाई कैसा है। दादा लोग ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, यंग लोग कम है यहाँ पे। आप देखोगे ना जो ये देखो ये है भाई लॉक नेस, जहाँ मैं जाने की बात कर रहा था। ये देख रहे हो पूरा, यहाँ जाने की सोच रहे हैं हम। अभी हम अंदर गए थे तो यहाँ का मैं आपको ना टिकट इन्फॉर्मेशन जो सेंटर टाइप नहीं होता वो दिखाता हूँ। देखो कितना बेहतरीन है अंदर, ये देखो। हाँ देखो यहाँ पे कितना बढ़िया कैफ़े है। यहाँ पे आप अपने लिए कॉफ़ी वगैरह लेके वेट कर सकते हो। और ये है आपका हेल्प डेस्क, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछ सकते हो। तो बैठने के लिए कितना बढ़िया है सब कुछ। तो इनसे हमने पूछा, इन्होंने हमें बताया है कि 1:10 पे अक्षिता वहाँ पे कॉफ़ी ले रही है अपने के लिए। और भाई यहाँ पे भाई पता क्या, जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो ना, इनका एक्सेंट इतना ज़्यादा खतरनाक है, थोड़ा मतलब कान खोल के सुनना पड़ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। और ग्लासवीजन मतलब ग्लासगो अगर आप जाओगे, वहाँ की एक्सेंट तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी। आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, आप ग्लासगो जाओगे तो वहाँ तो आपको समझ में ही नहीं आएगा भाई कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये आई भाई अपनी बस फोर्ट विलियम, ये है 919। चलते हैं यार, ड्राइवर से पूछते हैं कितने का टिकट है, क्या है। देख रहे हो आप, ये सिटी लिंक नाम है बस का, ये चलती है हर 2 घंटे में। ये मिली है भाई टिकट 10 पाउंड और 10 पाउंड, 20 पाउंड की रिटर्न टिकट लॉकनेस की। भाई नाम वैसे लॉकनेस है, बट बस जाती है ड्रमना ड्रॉकचीट,
ऐसे कुछ नाम है। चलते हैं भाई अंदर। बैठ चुके हैं अंदर। मर्सिडीज़ की बस है ये। ज़िंदगी में पहली बार मैं सबसे आगे वाली सीट पे बैठ रहा हूँ। मैं तो हमेशा से ही बैक बेंचर रहा हूँ, उसने बोला आगे बैठ रहे हैं तो। और यहाँ से ना हमें बढ़िया व्यूज़ भी आएंगे। जैसे हम जाएंगे ना तो यहाँ पे ड्राइवर और आगे से पूरा हम रिकॉर्ड वगैरह भी कर सकते हैं। और आप पीछे देखोगे तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, तकरीबन 6 या 7 लोग दिखे हैं मेरे को अभी तक जो बस में बैठे हैं। और 5 मिनट में बस निकल जाएगी। ये देखो 12 डिग्री टेम्परेचर है, बढ़िया सही चीज़ है। या कॉफ़ी वगैरह रखने के लिए ट्रे भी है इनके पास सीट, हर सीट के आगे। और सीट काफ़ी कंफर्टेबल भी है, पैर वैर का हिसाब भी ठीक ही है। ये चालू हो गए भाई बस, आधे घंटे लगेंगे बढ़िया पहुंचने में। ये उतरे भाई हम अपने बस से, सिटी लिंक की बस, इसी से हम वापस जाएंगे। और ये बाकी लोग चढ़ रहे हैं आगे जाने के लिए। तो देखो भाई लॉक नेस, ये जो एक टाउन बोल लो आप, कुछ ऐसा दिखता है अभी। देख रहे हो आप कितना सुंदर है ये लॉक नेस हॉस्टल। हॉस्टल में अगर आपको रहना है तो। और इस जगह का जो नाम है ना, लॉक नेस नहीं है, लॉक नेस बहुत बड़ा है। इसका नाम वो है, वो जो देख रहे हो आप वहाँ पे लिखा है ड्रमनाड्रोचिच। स्कॉटिश नाम थोड़ा प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। ड्रमनाड्रोचिच करके कुछ नाम है इस जगह का। अभी हम यहाँ पे पहुँचे, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा कैफ़े वगैरह देखेंगे। यहाँ पे सुंदर सुंदर घर है देखने के लिए। और थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि जो क्रूज़ है वो हमें मिल जाए। वैसे तो हम लेट हो चुके हैं अभी, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ मिलेगा, बट देखते हैं यहाँ पे। बट व्यूज़ देखो यार, देख रहे हो आप क्या मस्त पेड़ दिख रहे हैं, पीले हरे, और बिल्कुल फॉल वाला सीज़न है तो सब कुछ सुंदर ही लग रहा है इधर। अगर आपको कुछ गंदगी दिखेगी तो पेड़ के पत्ते दिखेंगे और कुछ भी नहीं। क्या छोटे छोटे घर, वो हैरी पॉटर वाली मूवीज़ देखी होगी आपने, वैसी वाली वाइब्स आ रही हैं पूरी। तो ये है अपना बस स्टॉप वापस जाने के लिए, यहीं पे हम आएंगे। बट ये हम पैदल पैदल थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। देखो, और अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे ना, जब हम आ रहे थे भाई, छोटी छोटी बकरियाँ इतनी सारी, मतलब क्यूट क्यूट सी बकरी दिख रही थी। अभी देखेंगे, अगर दिख गई तो आपको दिखाएंगे। भाई देखो व्यूज़ कितने बढ़िया हैं। भाई सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो हैरी पॉटर मूवी आपने देखी है वैसी वाइब आ रही है, वैसी फील आ रही है। बिल्कुल छोटे छोटे से जो घर नहीं थे, वैसे कैनोपी वाले घर होते हैं, सारे घर वैसे ही है यहाँ पे। और छोटे छोटे कैफ़े, मतलब जो रोड होती है, रोड से थोड़ा सा नीचे दबे हुए जो होते हैं, वैसे क्यूट से कैफ़े देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया वाइब आ रही है। ठंड ज़्यादा इतनी है नहीं अभी। यहाँ पे टेम्परेचर जो अभी है वो 12 डिग्री है, तो इतनी ठंड लग नहीं रही है। तो आप पहुँचे हम थोड़ा सा, इसका सिटी सेंटर बोल सकते हो आप, जहाँ पे आपको वही टूर्स मिलेंगे, दुकानें वगैरह, जो मेन सिटी सेंटर है। ये है भाई लॉक नेस होटल, ठीक है। बाकी यहाँ पे आगे एक गिफ्ट शॉप है। यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जीबिशन सेंटर है ये पूरा। ये कैफ़े है थोड़ा आगे जाके। आप देख रहे हो कितनी शांति है यहाँ पे। एक चिड़िया पेड़ पे बैठी हुई है और उसकी आवाज़ तक आ रही है मेरे को यहाँ पे। ये सूवेनियर शॉप है आपकी, विस्की वगैरह के लिए भी काफ़ी फेमस है ये। तो हाईलैंड विस्की बहुत फेमस होती है, वर्ल्ड क्लास है। स्कॉटिश, आपको पता ही है स्कॉटलैंड की जो स्कॉच होती है कितनी फेमस है, सिंगल मॉल्ट जितनी भी आती हैं। तो हाईलैंड भी विस्की जो होती है उसमें भी सिंगल मॉल्ट्स बहुत सारी आती है, वो भी बहुत फेमस होती है। तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे एक विस्की का टूर भी किया जाए, बड़ा ऑथेंटिक। बट उसके लिए हमें वापस इन्वर्नेस सिटी सेंटर जाना पड़ेगा। और आज के लिए जो क्रूज़ है यार, वो आई थिंक हमें आज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक हमने क्रूज़ का वो देखा था टूर की दुकान, तो वहाँ पे लिखा था वी आर क्लोज, तो वो बंद है, आज वो कर नहीं पाएंगे।
तो हम सोच रहे हैं यहीं पे ही छोटा मोटा कोई कैफ़े वगैरह देखते हैं, वहाँ पे बैठेंगे, कुछ लंच करते हैं। तो यहाँ पे पता क्या बोला जाता है कि यहाँ पे ना जो ये लेक है, जो ये रिवर नेस है, यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे एक मॉन्स्टर रहता है। तो हुआ क्या था कि 1933 में किसी ने ये जो नदी है यहाँ पे ना एक वेल टाइप का कोई मॉन्स्टर देख लिया था, जिसका बिल्कुल अलग सा अजीब सा मुंह था, पूंछ टाइप की निकल रही थी और बहुत बड़ा था, मतलब वेल के बराबर, जो वेल मछली कितनी बड़ी होती है, तो वैसा किसी ने देख लिया था। और वो बात यहाँ पे गाँव या कस्बा जो भी है, यहाँ पे सब लोगों ने भरोसा कर लिया उस पर। और उसके बाद से वो कहानी यहाँ पे इतनी ज़्यादा फेमस है कि मॉन्स्टर का यहाँ पे इन्होंने एक म्यूजियम बना रखा है, वहाँ पे मॉन्स्टर देखने के लिए भी लोग आते हैं। तो जहाँ पे मैंने आपको सिटी सेंटर में दिखाया था जो एग्जीबिशन वगैरह था, वहाँ पे वो सब चीज़ें ही दिखाई जाती है कि 1933 में कैसे एक औरत ने एक वेल जितना बड़ा कोई जानवर देख लिया नदी में और उसके बाद से उसको एक ग्लोबल लेजेंड बना दिया। तो ये बहुत फेमस है, बहुत बड़ा म्यूजियम है उसका पीछे। और देखो कितना सुंदर गाँव है भाई, ये देख रहे हो आप, क्या बढ़िया से हैरी पॉटर वाले घर, यही बोलूँगा मैं, हैरी पॉटर वाले घर भाई। हमने तो हैरी पॉटर ही देख देख के सपना देखा था कि कभी ऐसे आएंगे घूमेंगे, वो सपना पूरा हो रहा है अब। चलते भाई अंदर। Hey. Sure, yeah, sure thing. Just over here for you guys. Just so you know, we're out of a couple of things. Okay. So we don't have the chili or the platter, and we don't have the prawns, but everything else we have. Okay, and this is some specials for today on top. Thank you. भाई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये पब है, बहुत मज़ेदार। और पता क्या ख़ास बात ये है कि यहाँ पे स्कॉटलैंड में जब आप आते हो ना, तो जितने भी पब में आप जाओगे ना, आपको भाई इतनी ज़्यादा विस्की देखने को मिलेगी। मतलब सजावट के तौर पे विस्की, इन्होंने विस्की का टेबल लैम्प भी बना रखा है। और आप जहाँ पे बारटेंडर बैठता है उसके आजू बाजू देखोगे तो 5-5 लीटर की विस्की की बोतलें। देखो ये सामने विस्की, इधर विस्की है, वो देख रहे हो 5 लीटर की, वो देखो विस्की का टेबल लैम्प बना रखा है। तो ये बियर उठाई है हमने यहाँ की, ये इधर की लोकल बियर है, लॉक नेस। और हमने खाने के लिए ऑर्डर किया है यहाँ पे हैगिस, ये जो स्कॉटिश की सबसे ट्रेडिशनल डिश बोली जाती है, हैगिस। और एक हमने चिकन सैलड ऑर्डर किया है अक्षिता के लिए। तो ये आई है भाई हैगिस, देख रहे हो आप, और ये है चिकन सीजर सैलड। इसको एंजॉय करते हैं अभी। हाँ देख रहे हो, 2 बियर, हैगिस और चिकन सीजर सैलड, 47 पाउंड्स, मतलब तकरीबन 5-5.5 हज़ार रुपये। ये आ गई भाई हमारी बस, वापस जा रहे हैं इन्वर्नेस की तरफ। ये है सिटी लिंक की बस। पता क्या, लोग ना नीचे खड़े होके लिफ्ट मांग रहे थे, और भाई एक आंटी थी जिन्होंने अपनी गाड़ी रोक भी दी और लिफ्ट दे भी दी। तो यहाँ पे लोग काफ़ी वार्म भी हैं, मतलब काफ़ी हेल्प भी करते हैं लोगों की। ये पहुँचे भाई स्टेशन पे। सुबह जब हम उठे थे तो थोड़ी सी धूप आई थी, तो मुझे थोड़ा सा खुशी हो गई थी कि यार धूप में ये शहर कितना ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। बट अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की। यहाँ पे एक विक्टोरियन मार्केट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं होटल की तरफ जा रहा था, मैंने कहा ये आपको चीज़ दिखाई दूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे वही यूजुअल चीज़ें, जैसे सूवेनियर शॉप हो गई, ठीक है, और यहाँ पे कैफ़े वगैरह है अंदर। और देखोगे आप, ये तो क्रिसमस के लिए इन्होंने क्या बढ़िया से अभी सजाना शुरू किया है, मतलब अच्छे से हुआ नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल स्कॉटिश जो अटायर में बोल सकता हूँ, स्किल्ट हो गया, ये बेल्ट वगैरह जो फ्रॉक जो पहनते हैं, स्किल्ट बोलते हैं उसको, वो भी मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप मिलेगी आपको, कैफ़ेज़ ज़्यादातर, और एक तरीके से मतलब जैसे बाज़ार टाइप नहीं होता इंडिया में अपने, वैसे ही बाज़ार है। जैसे देखोगे आप, यहाँ पे नाई की दुकान भी है, बार्बर शॉप, ठीक है, और सूवेनियर्स हो गया लड़कियों के लिए, थोड़ा ज्वेलरी वगैरह। और ये है यहाँ पे ड्रिंकिंग हॉल, और खाने के लिए जैसे फूड हॉल होता है ना, तो ये है काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पे जैसे छोटे छोटे अलग अलग शॉप्स है जहाँ पे आप खाने के लिए कुछ भी ले सकते हो। तो सामने देखोगे आप तो वाइन वगैरह, वहाँ से आप कॉकटेल्स वगैरह ले सकते हो, अलग अलग खाने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस यही है, कैफ़ेज़ वगैरह ही हैं ज़्यादातर यहाँ पे। तो आप सिटी सेंटर में अगर आते हो, इन्वर्नेस सिटी सेंटर, तो यहाँ पे फूड हॉल है, यहाँ पे आप अपने के लिए बढ़िया बैठ के खाना पीना खा सकते हो। बाकी यार शाम को देखो ऐसा कुछ दिखता है शहर, जस्ट लाइक एनी अदर यूरोपियन सिटी। एक चीज़ मेरे को ना बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे ना, सिविक सेंस लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी क्या हुआ, सुबह मैं जा रहा था तो एक ना कूड़ा पड़ा हुआ था रास्ते पे, तो मेरे आगे एक अंकल जा रहे थे, बूढ़े अंकल, तो उन्होंने कूड़ा उठाया और डस्टबिन डाल दिया। तो इतना सिविक सेंस जब आपके अंदर होता है ना, तो देश जो है वो अपने आप ही साफ़ हो जाता है।
ये है भाई अपना इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे जो सामने देख रहे हो आप, मुंबई थिसल करके। यहाँ चलते हैं यार, यहाँ पे इंडियन खाना खाते हैं। तो अक्षिता का मन था पानी पूरी खाने का और मेरा मन था मटन खाने का, तो चलते हैं बढ़िया, कुछ देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमने ये मंगाया है, यहाँ पे लैम विद केरला पराठा चपाती। तो ये कुछ 1600-1700 का है, तो ये तो फिर भी ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ असली चीज़। भाई पानी पूरी यहाँ पे 1000 रुपये की है, 1000 रुपये की, जो 100 रुपये में मिलती है ना ठेले पे, 100 भी नहीं 50 रुपये में। भाई नॉन वेज थाली 40 पाउंड, यानी कि 4500 रुपये की थाली। इतनी महंगी थाली मैंने लाइफ में नहीं खाई होगी भाई। ये तो आइसलैंड और नॉर्वे से भी महंगा हो गया, उतना तो आइसलैंड और नॉर्वे में भी नहीं था भाई। वेज थाली देख लो यहाँ पे 3500 मान लो लगभग। भाई देख रहे हो आप यहाँ पे नॉन वेज थाली 4500 रुपये की। इतनी महंगी थाली मैंने लाइफ में नहीं खाई होगी कभी। 4500 रुपये की थाली भाई। इंडिया में 500 रुपये, 150 रुपये, 180 रुपये की थाली खाई है मैंने। जब जाते हैं ना आप दिल्ली देहरादून जा रहे हो, बीच में जो ढाबे वगैरह पड़ते हैं, आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी चले जाओ भाई, तो 700-800 रुपये की थाली होगी। 4500 रुपये की थाली भाई साहब, बहुत महंगा हिसाब है भाई यहाँ पे। मुझे लगा था इतना महंगा होगा नहीं। ये है भाई दुनिया के सबसे महंगे पानी पूरी, 1100 रुपये की। देख लो भाई। ये है भाई अपना मटन, ये देखो, ये है मटन, बढ़िया प्याज के साथ दिया है। और ये है केरला पराठा, ठीक ही है, उतना खास नहीं बोलूँगा, मान लो 6-10 में से 6, बहुत ही बेसिक, उतना कुछ खास नहीं लगा। मुझे लगा था कि यहाँ का जो मटन है, क्योंकि क्या होता है जितना आप पहाड़ में जाते हो ना, तो वहाँ पे अगर आप मीट वगैरह खाते हो, क्योंकि वहाँ पे जानवर जो है अच्छी हवा में रहते हैं, अच्छा घास खाते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है, तो मुझे लगता है कि जानवर भी अच्छा होता होगा, बट बहुत ही बेसिक, उतना खास नहीं है भाई। अभी इतनी ज़्यादा फ़नी चीज़ भी है, देख रहे हो सामने पुलिस वाला, एक लड़का पूरा दारू पी के बंडो रखा है, और यहाँ पे ना पुलिस वाला उसका बैग लेके जा रहा है होटल तक। यहाँ पे पता क्या हुआ, अभी एक लड़का बहुत ज़्यादा दारू पी के बंडो रखा था। मुझे लगा कि वो ना यहाँ पे लड़बड़ रहा होगा, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। भाई पुलिस इतनी प्यारी, पुलिस कह रही है कि भाई तू बंडो रखा है, मैं तेरा सामान लेके जाता हूँ, और उसका सामान उसके होटल तक, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा था, बट पुलिस वाले ने बोला कि भाई मैं तुझे हेल्प कर देता हूँ, उसका सामान लेके जा रहा है, क्योंकि वो गिरता पड़ता चलता यहाँ पे कितने लोगों को टोक दिया था उसने, इतना ज़्यादा बंडो रखा है। और अपनी सिगरेट जला रहा था, तो पुलिस वाला कह रहा है चल मैं जला देता हूँ तेरी सिगरेट। भाई पुलिस वाले भी बड़े प्यारे यार इधर के। ये है दोस्तों यहाँ की जो मेन स्ट्रीट है इन्वर्नेस की, जहाँ पे आपको बहुत सारे, वो आरबी बार देख रहे हो सामने, और उसके आगे की तरफ आप जाओगे तो लाइन से आपको बार मिलेंगे। और ये है यहाँ पे सबसे फेमस हूटन एनी करके, ये कैरियोकी बार है। ये अभी यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं सैटरडे को। अभी आप 4 घंटे बाद यहाँ पे आओगे, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और बाकी आप इधर सीधे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको लाइन से बहुत सारे पब्स मिलेंगे जो कि खुले हुए हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक और दिन इन्वर्नेस से। कभी भी आप यूके में जाते हो ना, तो सबसे बेकार चीज़ यहाँ की जो है वो वेदर है। मतलब कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप आ जाती है, तो आप वेदर पे कभी भी रिलाई नहीं कर सकते। आपको मैं एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे ना एक मैंने मशीन देखी है अभी, ये देख रहे हो, लाइफ सेविंग डिफिब्रिलेटर है ये। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ रहा होगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये हार्ट को रीस्टार्ट करने के लिए, एंड दिस इज़ फॉर पब्लिक यूज़। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पब्लिक एक्सेस। तो ये चीज़ भाई मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, पहली बार मैं ऐसी जगह पे ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है, तो आप एक मशीन यूज़ करो और अपना हार्ट को एक स्टार्ट दे सकते हो। स्टार्ट हो सकता है, एक इंसान की जान बच सकती है। और लॉक नेस आज हम जाने वाले थे, जो कि मैंने कल के व्लॉग में भी दिखाया था। तो भाई यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो बस की सर्विस है वो बहुत लिमिटेड है, और ऊपर से आज संडे है, तो संडे को हमें लगा था कि सुबह 11 बजे जाएंगे, अपना टूर बुक करेंगे, बट 11 बजे कोई बस ही नहीं है। एक सुबह 8 बजे बस थी, उसके बाद डायरेक्ट 1 बजे बस है। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी यहाँ पे आते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक गाड़ी हायर कर लेंगे, वो बेस्ट रहता है। वैसे तो यहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चीज़ें देख सकते हो, घूम सकते हो, बट मैं यहाँ पे 3 दिन घूमने के बाद मेरे को ये लगा कि यहाँ पे एक अपनी गाड़ी अगर आप हायर करो तो वो बेस्ट है। यहाँ पे 1 डे टूर अगर आप देखोगे तो 16,000-17,000 से स्टार्ट होते हैं। सुंदर, बहुत ही ज़्यादा आपको जो व्यूज़ दिखेंगे इतने सुंदर है। नेचुरल ब्यूटी अगर आपको देखनी है तो आपको सिटी में आना पड़ेगा। और ये नज़ारे हैं भाई, ये है वो नदी रिवर नेस, इसके आजू बाजू में आप देखोगे तो पूरा जो ये शहर है ये बसा हुआ है। तो ये कोई पुल है, इसका नाम आई थिंक जॉर्ज स्ट्रीट ब्रिज है। रात को बहुत ही प्यारा दिखता है, और एक पुल वो है, वो भी इसमें लाइटनिंग्स वगैरह हो जाती है, बहुत ही प्यारा दिखता है। बट आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो देखो भाई, सारे घर यहाँ पे स्टोन वाले ही हैं, पुराने ज़माने के। और यहाँ पे ना आपको घर को कभी कभी
कभी कभी आप जब घर देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये कोई घर है, मतलब कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बट टर्न्स आउट कि वो एक कैफ़े है, कभी कभी कोई एक वाइन शॉप है। तो यहाँ पे मतलब जैसे इंडिया में नहीं होता है कि अगर कोई कैफ़े हो तो अलग से ही दिख रहा होगा, चमचम दिख रही होगी, यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट कैफ़े हो, आपका क्या कहते हैं जीपी हो, जैसे यहाँ पे जब आपको डॉक्टर को विज़िट करना होता है तो आपको जीपी के पास जाना पड़ता है, वो भी आपको लगेगा कि घर है, बट बाद में देख के लगता है कि वो जीपी है। जीपी का मतलब जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप इंडिया में डॉक्टर के पास जाते हो तो यहाँ पे जीपी के पास जाना पड़ता है। तो आप देखोगे तो ये सारे आपको देखने पे घर लग रहे हैं, बट बहुत सारे यहाँ पे कैफ़े हैं। ये कैथेड्रल है यहाँ पे, तो एक तरीके से चर्च बोल लो। चर्च आपने लोगों ने बहुत देखे होंगे यूरोप में, तो उतना ज़्यादा हम घूमेंगे नहीं, बट हम यहाँ पे एक सिर्फ वॉक कर रहे हैं यार, थोड़ा नदी के किनारे, और बारिश हो ही रही है, क्या कर सकते हैं, बट बारिश में भी जाना पड़ ही रहा है, क्योंकि यार पूरा दिन नहीं तो वेस्ट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखोगे आप तो विस्की वगैरह बहुत पीते हैं लोग। यहाँ पे जैसे आपको पता ही है स्कॉच, जो कि स्कॉटलैंड में बनती है विस्की, बेसिकली सिंगल मॉल्ट, दुनिया भर में इतनी फेमस है। तो यहाँ पे आप ना विस्की एक्सपीरियंस के लिए भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको 4-5 ग्लास देते हैं, उसमें आप स्मेल करते हो अच्छे से, फिर उसके बाद आप टेस्ट करते हो उसको। तो ये काफ़ी है यहाँ पे, हर दुकान में, हर पब में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको विस्की मिलेगी ही मिलेगी। नॉर्मल से नॉर्मल दुकान में भी आप चले जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको विस्की मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था, एक पब में हम गए थे, जब वहाँ हम लॉक नेस की तरफ गए थे, तो वहाँ पे पूरे पब में ही भाई वो सारा उन्होंने जो सजा रखा था पूरी विस्की की बॉटल से, यानी कि टेबल लैम्प भी विस्की की बॉटल से बना रखा था उन्होंने। तो एक पब ये है यहाँ पे, एक वो है वहाँ पे हाईलैंड हाउस ऑफ फ्रेजर, वहाँ पे भी बढ़िया विस्की एक्सपीरियंस के लिए आप जा सकते हो। और यहाँ पे ऐसे नहीं है कि विस्की एक्सपीरियंस के लिए कोई स्पेशल दुकान हो, आप किसी भी पब में जाओगे ना, आप उनको बोल दो कि आपको विस्की एक्सपीरियंस ट्राई करना है, तो वो आपको 3-4 छोटे छोटे ग्लास देते हैं और उसमें आपको 30 ml अलग अलग टाइप की विस्की देती हैं। और विस्की भी बहुत अलग अलग टाइप की है भाई, मतलब हमें लगता था कि एक ही टाइप की विस्की होती है, हाईलैंड, स्पेसाइड, लोलैंड, पता नहीं कितनी सारी टाइप की विस्कीज़ होती हैं यहाँ पे। तो आप किसी भी बार में जाओगे तो बोलेंगे आपको कि हमारे पास 70 से 80 बॉटल्स हैं, कौन सी ट्राई करनी है। तो उसमें अगर आपको थोड़ा आप विस्की पर्सन हो तो आप वो ट्राई कर सकते हो। बट यार यहाँ पे अभी बारिश ही हो रही है, अभी क्या करें। देखो उस बस में गए थे हम, जो बस आ रही है वहाँ से, वहाँ हम गए थे कल लॉक नेस। वैसे 1 बजे की बस है, बट अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे क्रूज हम करेंगे क्या, पूरी तो बारिश ही हो रही है। और वहाँ पे एक कासल है, अब क्वाड कासल बोलते हैं उसको, अब तो उसके रूइंस वगैरह बच गए। 13वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा कासल हुआ करता था स्कॉटलैंड का। बट अब हम सोच रहे हैं कि यार ऐसी बारिश में देख के और आपको भी दिखा के क्या होगा, तो मैं गूगल से इमेजेस वगैरह आपके लिए लगा दूंगा डिस्प्ले पे। और यहाँ पे ना एक बुक स्टोर भी है, मतलब एक तरीके से लाइब्रेरी है, जो कि स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी सेकंड हैंड लाइब्रेरी है। वो भी आज क्लोज है क्योंकि आज संडे है, तो संडे को ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें बंद रहती हैं। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है संडे को बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। जैसे मैंने आपको बताया, एक 8 बजे की बस थी, फिर 1 बजे की है, और फिर उसके बाद शाम को 5 बजे की है। तो 3 बसें सिर्फ लॉक नेस की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पे यार पानी की बात करूँ तो यहाँ पे पानी इतना साफ होता है, यहाँ पे भी आप टैप वाटर पी सकते हो इजीली। ये देखो दोस्तों, जो लोग विस्की पीना पसंद करते हैं उनके लिए कोटेशन यहाँ पे क्या बढ़िया लिखा है, फ्रेंडशिप इज लाइक विस्की, द ओल्डर द बेटर, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड बट टू मच ऑफ गुड विस्की इज बेयरली इनफ। तो चलते हैं भाई अंदर ही, इस कोटेशन को देख के मन कर गया, अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अंदर पब में माहौल क्या है। ये आई है भाई विस्की एक्सपीरियंस हमारी। That's called Lagavulin. That's called Highland Park. Highland Park, okay. And that's your local one called Tomatin. Tomatin. Aye. Right. There Cheers. you go. ये दोनों सेम ही लगी है, बट इसमें हल्का सा ऑरेंज का फ्लेवर नहीं है, इसमें है। ये वाली तो बहुत स्मूथ है। 3 हमने विस्की ली थी डिफरेंट टाइप की, और पता कितना बिल आया, कुछ 18 पाउंड यानी कि 2000 रुपये। ठीक है, मतलब रेट भी ठीक ही लगा। और पता क्या, यहाँ पे जितने भी आपने ये जो विस्की के ब्रांड सुने ना, ग्लेनफिडेज, ग्लेनविलेट, ये सारे जो ब्रांड्स हैं, ये जो ग्लेन है इसका नाम होता है वैली, और ये स्कॉटलैंड में जो छोटे छोटे गांव है ना, उन गांव के बाद इनका नाम रखा गया है। तो गांव का नाम जैसे ग्लेनको एक गांव है, ग्लेन रोथ्स एक गांव है, ग्लेन एल्ग एक गांव है, तो इनके नाम पे ग्लेनफिडेज, ग्लेनविलेट और ग्लेन मोरेंजी एंड आपने नाम सुने होंगे, सारे इन गांव के पीछे ही इन बॉटल्स के नाम रखे गए हैं, इन ब्रांड्स के नाम रखे गए हैं। तो अब यहाँ पे टाइम हो रहा है 2, और अब यहाँ पे यार थोड़ा हम सोच रहे हैं लंच करेंगे, कोई बढ़िया से एक पब में जाते हैं, वहाँ पे एक लोकल ट्रेडिशनल खाना खाएंगे, जो कि हमने आपको कल दिखा दिया था। यहाँ पे हैगिस जो होती है ट्रेडिशनल डिश है, जो कि शीप होती है ना, जो जैसे बकरी होती है, बकरी के मीट से बनाई जाती है, तो उसका कीमा बना देते हैं और उसको बिस्किट्स में और बटर में सर्व करते हैं। कोशिश करेंगे यहाँ पे लोकल हैगिस जहाँ पे मिले। एक बारी थोड़ा सिटी की तरफ जाते हैं, पुल क्रॉस करके, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे जाएंगे, एक लोकल हैगिस ट्राई करेंगे, एक बढ़िया सा लंच करते हैं। ये है भाई सिटी
सेंटर, मेन हाई स्ट्रीट बोल लो आपको। सामने मैकडॉनल्ड्स है, उसके बाजू में आई ईट स्कॉटिश रेस्टोरेंट, और ये आपको एक नॉर्मल यूके में कोई भी एक हाई स्ट्रीट जैसे दिखेगी, जहाँ पे आपको शॉप्स मिलेंगी, बार्स मिलेंगे कपड़े ख़रीदने के लिए, बाकी नॉर्मल पब वगैरह। एक यहाँ पे ये है आइलैंड क्रूज शॉप, सूनियर वगैरह, यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ मिले हमें तो। मिला कुछ? ये भाई स्किल्स वगैरह देख रहे हो आप, ये होती है फ़्रॉक पहनने वाली, और देखो भाई 10,000 की फ़्रॉक है ये देखो भाई यहाँ पे ये जो गलियाँ हैं यहाँ पे कितनी सुंदर हैं, और क्योंकि ये पहाड़ों की तरफ है, थोड़ा सा चढ़ाई की तरफ भी है। यहाँ पे लाइन से आप देखो, ये नाई की दुकान है, ये एक चीज़ टोमाटिन ये बंद हो रखा है अभी, और एक नीचे ये इटालियन रेस्टोरेंट है, आगे जाके भी एक इटालियन रेस्टोरेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो ट्रेडिशनल डिश है हागिस वो मिले, बट आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बढ़िया से बैठने के लिए, और देख रहे हो कैसे बन रखा है आर्किटेक्चर, ऐसे नीचे ही जा रही है बट वैसे ही बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया पत्थर वाले घर पुराने आर्किटेक्चर के वैसे ही हैं, क्या क्यूट सी विंडोज़ निकली हैं इसमें। तो हम जाने की कोशिश तो कर रहे थे अंदर, बट यहाँ पे वो है नहीं हागिस जो हमें खाना है। बट यहाँ पे एक नॉर्मल इटालियन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे फ़ायदा नहीं है अगर हम अंदर जाके पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। तो चलते हैं यहाँ से। ये सामने पूरा सिटी सेंटर मैंने आपको दिखाया, एक छोटा सा वहाँ पे मॉल है, ईस्ट गेट नाम करके शॉपिंग सेंटर, वो देख रहे हो आप वहाँ पे, वो बहुत छोटा सा है, ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे इतने लोग देखने को मिल नहीं रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। एक ही है गिरवान्स, यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे भी हागिस है नहीं है। तो ये वाइन वगैरह थोड़ा डाइनिंग जो 2 कोर्स मील 3 कोर्स मील होती है वैसा टाइप है। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ये पेरी पेरी वगैरह चिकन वगैरह के लिए है। चलते हैं थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे कोई बढ़िया सा ट्रेडिशनल स्कॉटिश रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ पे बैठ के आपको दिखाएंगे जो हागिस है कैसा होता है। वैसे मैंने कल की वीडियो में आपको दिखा दिया था, बट एक बार और ट्राई करते हैं जाने से पहले। और यहाँ पे पता है क्या, पिछले 3 दिनों से ना एक चीज़ बहुत कॉमन लगी है हमें, यहाँ पे ना लोग वेप बहुत पीते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट्स नहीं आती है वो वेप बहुत पीते हैं। यहाँ पे वेप की दुकान भी बहुत है, तो जितने भी बूढ़े लोग हैं सबके मुंह में हमने वेप ही देखा है। हम कहीं पे भी पब में जा रहे हो या फिर कभी हम रोड पे चल रहे हो तो हर किसी के पास ऑलमोस्ट जितने भी बूढ़े लोग हैं, वैसे तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ यंग पीपल बहुत कम है, ज़्यादातर देखने को मिल नहीं रहे। यहाँ पे ज़्यादातर जो आबादी है वो बूढ़े लोगों की है। अब ये टूरिस्ट हैं या लोकलाइट्स हैं इतना तो पता लग नहीं रहा है, बट क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यार जो यंग क्राउड होता है वो ज़्यादातर लाइव म्यूज़िक क्लब, और जहाँ पे सिटी होती है ज़्यादा, जैसे लंदन सिटी सेंटर हो गया, वहाँ पे आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा यंग क्राउड मिलेगा। बट यहाँ पे देख रहे हो आप ज़्यादातर एज्ड लोग ही दिख रहे हैं। बट अभी हमारा गोल यही है कि एक ट्रेडिशनल स्कॉटिश रेस्टोरेंट ढूंढे, वहाँ पे हागिस खाएंगे। अभी हम एक सूवनियर शॉप में भी गए थे, एक पोस्ट कार्ड खरीदा, काफ़ी सस्ता था वो, 60p यानी कि 70-80 रुपये का मिला, तो कंपैरेटिवली काफ़ी चीप है। अदरवाइज़ आप सूवनियर के लिए जाते हो तो 3-4 पाउंड तक की मिलती है चीज़ें। और जैसे ये यहाँ पे आप देखोगे ना, कभी भी यूके में आओगे, फ्री कैश विड्रॉल जो लिखा है, फ्री कैश विड्रॉल जो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्री में पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना ATM यूज़ करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन फीस नहीं पड़ेगी। तो बहुत बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार फ्री कैश क्यों लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कार्ड डाला आपको फ्री में पैसा मिल रहा है, इस जस्ट कि आप कार्ड अपना यूज़ करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन फीस नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे जो ATM होते हैं वहाँ पे अगर फ्री कैश विड्रॉल नहीं लिखा है तो मतलब मान लो आप 500 रुपये निकाल रहे हो तो आपको 100 रुपये ट्रांजैक्शन फीस चार्ज पड़ गया। और अब थोड़ा आसमान साफ होने लगा है भाई, वेदर ने सही प्रेडिक्ट किया था, थोड़ा सामने की तरफ नीला आसमान देखने को मिल रहा है अभी, क्या पता आसमान साफ हो जाए, थोड़ा धूप आ जाए तो थोड़ा और सुंदर व्यूज़ आएंगे। ये देख रहे हो आप सामने ऊपर देखो, हल्का सा नीला आसमान हो गया, वो आसमान साफ हो रहा है, बट उसके नीचे आप देखोगे तो फॉग आना शुरू हो गया है वहाँ पे। तो भाई देखो ये आया है नंबर 27 बार एंड किचन। यहाँ पे तो आप देख रहे हो, तो जो हम खाने आए हैं उसका नाम पता क्या है, हगीज़ नीप्स एंड टटीज़। चलते हैं भाई अंदर। ये है भाई ट्रेडिशनल हगीज़, ये आई है, ये अक्षिता की है और ये मेरी है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना, तो ये देखोगे आप, ये नीचे है हागीज़ जो कि शीप है, शीप के ऑर्गन से बनता है, जैसे लीवर वगैरह हो गया। फिर उसके ऊपर जो शलजम होती है उसके पत्ते हैं, उसका मैश करके उस लेयर लगा रखी है, और उसके ऊपर जो टैटीज़ था उसको बोलते हैं आलू, तो आलू का मैश करके इन्होंने लगा रखा है। तो ऐसे 3 लेयर हैं, तो ये टिपिकल ट्रेडिशनल डिश है। यहाँ पे देख रहे हो, 1 लेयर 2 लेयर और तीसरी लेयर, और ये थोड़ा क्रीमी
सॉस के साथ देते हैं जो कि थोड़ा सा स्वीट है। तो भाई मज़ा आ गया हैगीज़ खा के। तो जो वो डिश थी ना उसका नाम था हैगीज़ नीप्स और टैटीज़। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने बता ही दिया, वो हैगीज़ क्या होता है, जो शीप होती है ना, शीप का मीट नहीं है, मतलब वो मीट ही बोलो बट ऑर्गन से बनता है, उसके लीवर से बनता है। और उसके बाद जो नीप्स का जो शलजम होता है ना, तो शलजम को वो उबालते हैं, फिर उसके बाद उसका ना मैश करके उसको लेयर रख दिया था उसके ऊपर। और सबसे ऊपर जो लेयर थी टैटीज़ यहाँ पे आलू को बोला जाता है। तो मैश्ड पोटैटो जो होता है वो, तो 3 लेयर करके वो देखा आपने, वो क्यूब टाइप का लेके आ रखे थे, उसके ऊपर क्रीमी सूप डाल रखा था। और तकरीबन जो बिल आया वो 18-20 पाउंड का था, यानी कि 2-2.5 हज़ार रुपये। तो काफ़ी ट्रेडिशनल था, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था, स्वादिष्ट। अब यहाँ पे भाई धूप आ गई है, बढ़िया सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं वापस। और यहाँ पे ना कुछ परेड टाइप की हो रही है। अब आई है बढ़िया धूप, देख रहे हो आप, थोड़ा सा अच्छा देखने को लग रहा है अभी। भाई सुबह बहुत गंदी बारिश हो रही थी, इस चक्कर में हम लॉक नेस की तरफ नहीं गए। बट सिटी भी अब ज़्यादा सुंदर दिखने लगी है क्योंकि एकदम नीला हो गया ना आसमान, ऊपर देखोगे तो। भाई तो कच्छे में ही घूम रहे हैं, इनको ठंड नहीं लग रही भाई जबकि टेम्परेचर कुछ 11 डिग्री है अभी। देख रहे हो भाई, प्योर कल्चर, प्योर ट्रेडिशन इनका। ये जो स्किल्ट पहन के ये मार्च पास कर रहे हैं। तो भाई अभी एक अंकल थे, उनसे मैंने पूछा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो पता लगा कि आज इनका नेशनल मेमोरेबल डे है, तो उसके लिए वो मार्च पास करते हैं। तो वहाँ पे एक मेमोरियल है, वहाँ तक वो जा रहे हैं। काफ़ी लोग इसमें अपने आप को ज्वाइन करते हैं, अपने आप से पार्टिसिपेट करते हैं इस मार्च पास में। और ऐसे मार्च करते करते जहाँ पे वो मेमोरियल बना है वहाँ तक जाते हैं। तो आज संडे है, तो ये संडे को होता है। और ये क्या बता रहे हैं कि एक ही जगह नहीं, सिटी में 4 या 5 जगह हो रही है, तो सारे लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो हमारे पास टाइम है अभी, और हमने अभी बढ़िया लंच भी कर दिया है। तो हम सोच रहे हैं कि चलते हैं इनके साथ ही, वॉक करके देखते हैं, इनका थोड़ा कल्चर एंजॉय करते हैं। बढ़िया धूप आई है, अब सिटी इतनी प्यारी दिख रही है, पहाड़ वगैरह देख रहे हो। ये फॉल वाला सीज़न है थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको पत्ते वगैरह जैसे होते नहीं है, पीले हरे लाल टाइप के, वैसे दिखेंगे। और ये क्या बढ़िया वॉक है, देखो आप यहाँ से आगे तक बिल्कुल ये जो नदी है इसके बाजू में वॉक करते हुए जाओ आप, और आपको वो वहाँ पे कहीं पे मेमोरियल है, वहाँ तक जा रहे हैं लोग। बहुत ही सुंदर, कितना बढ़िया देख रहे हो। अभी जो धूप आई है कितनी मस्त अभी लग रही है, बहुत ही हल्की हवा चल रही है, ठंडा इतना है नहीं, और बहुत सही लग रहा है अभी। देखो कितनी सुंदर सिटी है भाई ये। और धूप में भाई अब थोड़ा सा खुशी लग रही है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी सुबह तक बारिश हो रही थी, तो भाई थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था कि बारिश में क्या ही करेंगे, पूरा दिन है हमारा ख़राब हो जाएगा। बट अब थोड़ा पार्क की तरफ जाते हैं, थोड़ा लोगों के साथ वॉक करके देखते हैं आगे है क्या। आपको मैं घर भी दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, तो व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत सुंदर आ रहा है। ये देखो ऐसे यहाँ पे घर होते हैं स्कॉटलैंड में। और जैसे मैंने पार्किंग का बताया, पार्किंग यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हर किसी के घर के अंदर पार्किंग होती नहीं है, तो घर के बाहर ही ऐसी सब अपनी गाड़ी लगा के रखते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जैसे विस्की है, जैसे ग्लेनमोरिंजी, ग्लेनफिडिच, ग्लेनविलेट, ये जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया ग्लेन वैली का नाम है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के नाम भी आप देखोगे ना, जैसे ये रेस्टोरेंट सामने है, इसका नाम है ग्लेन मॉरिस्टन। एक पीछे ग्लेन नाम का हॉस्टल था, और एक बार भी था ग्लेन नाम का, जहाँ पे हमने विस्की एक्सपीरियंस किया था, उसका भी नाम कुछ ग्लेन से ही शुरू था। तो यहाँ पे आपको ग्लेन नाम से ना बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। गांव के नाम तो ग्लेन से शुरू होते ही हैं, बट ये जो रेस्टोरेंट्स के नाम है, कैफ़े के नाम है, होटल के भी नाम जो हैं ग्लेन नाम से ही चालू हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर है यार ये शहर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप देखो क्या बढ़िया सी छोटी सी रोड है, बाजू में आपको घर दिखेंगे, कितना बढ़िया सा गार्डन दिख रहा है, पेड़ पौधे, साफ़ सफाई, और बाजू में बढ़िया सी नदी बह रही है। कितना सुंदर है, सोचो। ये जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे आई थिंक अपने रिगार्ड्स वगैरह
वॉर में जितने भी यहाँ पे सिपाही वगैरह मरे थे, जितने भी इनके सोल्जर्स वगैरह वॉर में मरे थे, तो उनका एक मेमोरियल है। तो उनको रेस्पेक्ट देते हैं एक तरीके से मार्च पास्ट करके। तो पूरा मार्च करते हुए सिटी सेंटर से पूरा मेमोरियल तक जा रहे हैं। और काफ़ी लोग भी है, पुलिस भी है साथ में, एम्बुलेंस भी रखी हुई है इन केस कुछ हो जाए। 2-4 पुलिस की गाड़ियाँ भी जा रही है, काफ़ी लोग भी गए हैं। और प्रॉपर ड्रेसअप होके, मतलब जो वो स्केल्ट वाला है लड़कियों का अलग होता है, वो प्रॉपर ट्रेडिशनल अटायर में रेस्पेक्ट देते हैं ये वॉर मेमोरियल में जाके। तो भाई ये वॉर मेमोरियल पे जो ये अपना बैक पाइप बजा रहे थे, एक तरीके से इसको रिमेम्बरेंस डे बता रहे थे हमें। थोड़ी देर तक हम वहाँ पे रहे। और यार सिपाही फौजी किसी भी देश का हो, तो अगर वो शहीद होता है अपने देश के लिए, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको याद रखते हैं। तो वही आज एक यादगार थी उनके लिए, थोड़ा ट्रिब्यूट दे रहे थे। वो काफ़ी लोग जो आर्मी में सर्व कर चुके हैं वो भी आ रखे थे, अपने यहाँ पे जो बैजेस वगैरह लगाते हैं वो भी देखा हमने। जो बूढ़े बूढ़े हैं व्हील चेयर पे भी आ रखे थे भाई, 70, 80, 90 साल के। तो अच्छा लगा वो देखा हमने। उम्मीद नहीं थी कि ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से, तो अभी धूप आई है तो देखने को मिला। और अब टाइम हो गया यार, करीबन 4 बज गए हैं। यहाँ से व्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं सिटी के। और ना सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को पता क्या आ रहा है, ये जो नदी है बाजू में, इसके बाजू में वॉक करते हुए ना इतनी शांति मिल रही है। तो तकरीबन 2-3 किलोमीटर लंबा एक तरीके से ये पाथवे है नदी के बाजू में। उस साइड तो धूप चली गई है, उस साइड उसी तरफ हमारा होटल है कहीं। तो अभी हम नदी के इस तरफ आ रखे हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा धूप है, धूप के मज़े ले रहे हैं। बढ़िया मौसम हो रखा है, अभी गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है। एक हल्की जैकेट पहन के आप यहाँ पे बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो इस वॉक को। देखो हवा बहुत फ्रेश है, ठीक है, एकदम साफ़ हवा। पानी एकदम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, क्योंकि नॉर्थ में जितना आप जाते हो उतना ही टेस्टी आपको पानी मिलता है, टैप वाटर। और कितनी शांति ये सिटी है। बढ़िया से आप अपना वॉक करो शाम को, संडे की इवनिंग को, और क्या चाहिए लाइफ में। तो मैं कह रहा था कि अब हम जा रहे हैं यहाँ पे वेदरस्पून्स जो पब है। भाई वेदरस्पून पब जो है ना यूके में बहुत फेमस है, और ये एक तरीके से लोकल पब मान लो आप। यहाँ पे ना वेदरस्पून्स के कम से कम 800 पब है, मतलब पूरे यूके में। सोच रहे हो कितना छोटा है ये पूरा यूके, 800 पब। जैसे लोग बोलते हैं ना कि लंदन बहुत महंगा है, स्कॉटलैंड बहुत महंगा है, आपको खाना है पीना है इन सब चीज़ों के लिए, भाई आप वेदरस्पून्स जाओ, आपको बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रेट मिलेंगे वहाँ पे। आपको 300 से लेके 400 से लेके बियर मिलेगी। और अगर आपको वहाँ पे विस्की वगैरह भी ट्राई करनी है तो 300-400 रुपये तक की मिलती है। खाना भी 700, 1000, 800 ऐसे रुपए में आपको करीज़ वगैरह भी मिल जाती है। तो हम वहीं पे ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो चिकन विंग्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है और अक्षिता को भी बहुत पसंद है। वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम खाएंगे। और वहीं पे ही हमने होटल लिया था अपना। तो ये आ गया भाई, ये है वेदरस्पून। यहाँ पे आप देखो, मैं आपको बता रहा था ना, ये देख रहे हो आप टॉप ब्रांड्स, तो बडवाइज़र देख रहे हो आप, सिर्फ 200 रुपये की है। तो 200 रुपये की बडवाइज़र आपको मिल सकती है। तो ये देखो भाई, ऐसे कुछ दिखता है ये पब। ये आगे भाई हमारे चिकन विंग्स। और ये जो ये है ना, ये नागा सॉस है भाई, इसका नाम नागा सॉस है। और ये भाई एकदम इतना स्पाइसी है ना। वेदरस्पून के चिकन विंग्स इतने क्रिस्पी होते हैं, इतने मस्त तरीके से फ्राइड होते हैं, बहुत ही शानदार भाई, बहुत पसंद है मेरे को ये। देखो कितना क्रिस्पी है। अभी टाइम हो रहा है 5:30, यहाँ से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। हम जाते हैं अभी ट्रेन स्टेशन की तरफ, वहाँ से पकड़ते हैं ट्रेन जो कि लगाएगी 15 मिनट। फिर वहाँ से हमें 15 मिनट वॉक करना है एयरपोर्ट के लिए। ये पहुँच गए भाई, वेलकम टू इन्वर्नेस स्टेशन। देखो 5:30 बज रहा है ऊपर, चलते हैं अंदर। यहाँ से अपने के लिए टिकट लेते हैं सबसे पहले। इन्वर्नेस एयरपोर्ट, 1 वे, एनी टाइम डे सिंगल, 2 लोगों की। और हमारे पास ट्रैवल कार्ड भी है, 2 टुगेदर ट्रैवल कार्ड। तो ये 8 पाउंड की हो गई। ये मिली भाई टिकट 8 पाउंड की, 800-900 रुपये जो भी है। ये डालते हैं टिकट यहाँ से अंदर। ये आ गई टिकट बाहर, ये खुल गया गेट अपना। तो प्लेटफॉर्म 1 पे आने वाली है। तो भाई एक और चीज़ आपको बताऊँगा कि जब भी आप ट्रेन वगैरह लेते हो ना यूरोप में, तो एक एटिकेट्स होते हैं कि पहले ना जो लोग उतर रहे हैं उनको उतरने दो। एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप अंदर ही घुस जा रहे हो। जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको उतरने दो और उसके बाद आपको चढ़ना है। तो आप आराम से यहाँ पे वेट करेंगे, अभी सारे लोग जब उतर जाएंगे फिर चढ़ेंगे अपना आराम से। भाई काफ़ी लोग आए हैं एयरपोर्ट से यार। अब चलते हैं भाई अंदर। पहुँच गए भाई एयरपोर्ट, 10 मिनट लगा सिर्फ यार, इतनी जल्दी पहुँचा दे ट्रेन ने। अब यहाँ से हमें 15 मिनट वॉक करना है, एयरपोर्ट सामने है। बाय बाय टू ट्रेन, बाय बाय टू इन्वर्नेस। ये है भाई यहाँ से रूट पूरा।
और बहुत बढ़िया है। मतलब वैसे तो इन्होंने एयरपोर्ट तक ट्रेन नहीं पहुँचाई, यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ता है 15 मिनट, बट जो रास्ता है ना बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये देखोगे आप, स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं और ये सारे लोग जितने भी आगे जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे रुके हैं, सब लोग एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। ये पहुँच गए भाई हम अंदर, और आपको मैं दिखाता हूँ। चेक इन करने के बाद ना, ये देख रहे हो आप, वहाँ से वो देख रहे हो, वहाँ से लेके ये रहा एयरपोर्ट, और वो देखो वो WH स्मिथ दिख रहा है आपको, वहाँ पे एयरपोर्ट ख़त्म। इतना छोटा एयरपोर्ट है। तो भाई बहुत थकान हो गई यार, 3 दिन बढ़िया कटे हमारे इन्वर्नेस में, और बहुत मज़ा आया हमें व्यूज़ देखे, जो हमने लॉक नेस देखा, इसकी हिस्ट्री देखी, इसका कल्चर देखा, यहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना वगैरह हमने खाया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा और बहुत मज़ा आया। और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम आऊँ तो एक कार रेंट करूँ, 5-10 दिन के लिए आऊँ, बढ़िया तबीयत से एक्सप्लोर करूँ इन्वर्नेस को और हाईलैंड को। तो दोस्तों इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस व्लॉग, और मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ गुड वन एंड गुड बाय फ्रॉम इन्वर्नेस।